दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पहले स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों जस्ट इमेजिन कि एक रमेश नाम का आदमी है जो कि सऊदी अरब में जाता था दोस्तों कमाने के लिए। और कमाने के लिए दोस्तों जब वो जाता था तो कंपनी के द्वारा उसको 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली। बदले में देखा जाए दोस्तों तो उसी के जस्ट बगल में एक दूसरी कंपनी है, वहाँ पर उसको बेटर सैलरी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों वो जाना नहीं चाहता है। और बात की जाए तो अभी के टाइम पे उसको दोस्तों मन है कि वो अपने घर जाए, फेस्टिवल्स आ चुका है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ चुका है, तब भी वो दोस्तों नहीं जा पाए। दोस्तों इसी को बोलते हैं कफाला सिस्टम, जो कि दोस्तों सऊदी अरेबिया में ये 70 सालों से चला आ रहा था। इनफैक्ट अभी बात की जाए दोस्तों तो ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में दोस्तों अभी भी यहाँ पर ये कफाला सिस्टम जो है चलता है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ये कफाला सिस्टम जो अभी खत्म हुआ है ये दोस्तों वर्कर्स के लिए किस तरीके का फ्रीडम है, इसको दोस्तों क्यों शुरू किया गया था और इसके पीछे का एंड टू एंड हम लोग हिस्ट्री को भी जानेंगे। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो सऊदी अरेबिया दोस्तों 70 सालों के बाद कफाला सिस्टम, जिसको स्पॉन्सरशिप सिस्टम बोला जाता है, उसको दोस्तों खत्म कर चुका है। दोस्तों ये एक तरीके का लेबर स्ट्रक्चर या फिर दोस्तों बोल सकते हो कि एक इस तरीके का सिस्टम है जिसमें दोस्तों लेबर के मूवमेंट को, उसके एम्प्लॉयमेंट को दोस्तों मॉनिटर करता था। दोस्तों ये एक दो लेबर की तो बात नहीं है, ये मिलियंस ऑफ फॉरेनर वर्कर की बात है। तो इस तरीके का सिस्टम दोस्तों सऊदी अरेबिया में चलाया जाता था। आगे दोस्तों इसके बारे में और हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। तो सबसे खास बात दोस्तों कि इस तरीके का जो देखा जाए ना ह्यूमन राइट के बेसिस पे या फिर लेबर रिफॉर्म के बेसिस पे जो डिसीजन लिया गया है, ये सऊदी अरेबिया के हिस्ट्री में दोस्तों सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म्स आप इसको बोल सकते हो। दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि ये कफाला सिस्टम क्या था। तो दोस्तों मेनली इसको 1950 में लाया गया था और लाने का एक ही मुद्दा था दोस्तों कि वहाँ पे बेसिकली लेबर का डिमांड बढ़ गया था। उस टाइम पे दोस्तों हर एक मेनली माइग्रेंट वर्कर को कफील के नाम से जाना जाता था दोस्तों, जो कि स्पॉन्सर्ड होते थे। मतलब कि किसी कंपनी को दोस्तों वहाँ पे रिफाइनरी में काम करवाना हो या स्पेसिफिक कोई स्पॉट पे काम कराना हो, तो दोस्तों वो लोग दूसरे देशों से लाते थे उसको एक कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करके कि इतने काम के लिए आप वहाँ पे वो चाहिए, उसके बाद आपका काम वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेबर इसको बोल सकते थे दोस्तों। अब इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अनुसार वो दोस्तों ना तो जॉब बदल सकते थे, ना तो देश छोड़ सकते थे, और ना ही दोस्तों कि अगर वो कहीं रहते थे तो अपना जगह बदल सकते थे। मतलब बिना एम्प्लॉयर्स परमिशन के दोस्तों वो कहीं भी मूव नहीं कर सकते थे। एक तरीके का आप देखो तो ये एक्सप्लॉइटेशन है, जिसमें दोस्तों पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया जाता था और दोस्तों वर्कर्स के फ्रीडम को भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाता था। दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि इस कफाला सिस्टम में परमिशन इतना जरूरी क्यों था। तो सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि उसमें कुछ लीगल कंट्रोल्स चाहिए, जैसे कि मतलब कि हर एक फॉरेन वर्कर्स जो दोस्तों की मतलब कि दूसरे देश से आ रहा है सऊदी में काम करने के लिए, तो दोस्तों लीगली उसको ट्रैक किया जाए। जैसे आप खुद सोचो कि कोई वर्कर आया है यहाँ काम करने के लिए, जॉब बदल देगा या फिर दोस्तों देश छोड़ देगा, तो उस मतलब कि लेबर को या उस वर्कर को दोस्तों ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा देश के लिए। और उसके साथ साथ दोस्तों सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए तो फॉरेनर वर्कर जितने भी हैं दोस्तों, लाइक मिलियंस में इनका नंबर देखा जाता है, तो वो दोस्तों अगर सडनली कहीं भी मूव करेंगे तो किसी भी देश की जो सिक्योरिटी है या फिर दोस्तों पॉपुलेशन का कंट्रोल है, वो देखा जाए ना तो लिमिट से बाहर जा सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों इसी के लिए यहाँ पे स्पॉन्सरशिप अथॉरिटी लाइक कफील स्पॉन्सर जिसको बोलते थे दोस्तों, तो ये लाया गया था। ये कफील क्या करते थे दोस्तों, तो ये मेनली जानते थे कि कहाँ पे उन लेबर्स को काम करना है। इनफैक्ट देखा जाए दोस्तों कि वो कब कंट्री को छोड़ेंगे, कब कंट्री में एंट्री लेंगे। दोस्तों देखा जाए ना तो एम्प्लॉयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर दोस्तों लेबर मैनेजमेंट, मतलब कि ऑन एंड अराउंड लेबर का पूरा कच्चा चिट्ठा जिसको बोल सकते हैं दोस्तों, वो हम लोगों को ये कफील के पास हुआ करता था, जो कि दोस्तों कफाला सिस्टम में हम लोग इसको जानते हैं। दोस्तों इसका अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम लोग समझें तो 1950 में जब ऑयल का डिमांड बढ़ गया था ग्लोबली, उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोकल पॉपुलेशन जो वहां की थी वो बहुत ही कम मात्रा में थी। तो दोस्तों विदेशी जो लेबर थे, जो विदेशी वर्कर्स थे, उनकी डिमांड वहां पर बहुत ही ज्यादा हो गई। और इसी डिमांड को दोस्तों उनको चाहिए था कि मतलब कि उनको अब तो लेबर मैक्सिमम नंबर में चाहिए ना, तो अब यही प्रॉब्लम बन गया दोस्तों। तो इसी को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए वो लोग दोस्तों इस कफाला सिस्टम को लेकर आए
थे। दोस्तों अगर इस तरीके का मिलियंस ऑफ नंबर्स में वर्कर लेबर अगर एंट्री ले ले तो दोस्तों किसी भी देश के लिए ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन तो बनता ही है। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगर कफाला सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1970 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 70 साल पहले। लेकिन दोस्तों बस सऊदी अरेबिया ही नहीं, गल्फ के कुछ और भी कंट्रीज है जिसमें दोस्तों इसको अभी भी एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे देश है। दोस्तों बेसिकली इसका नीड क्या था कि ऑयल का डिमांड बढ़ चुका था, ऑयल फील्ड बनने नए नए डिस्कवर हो रहे थे, नए नए रिफाइनरीज बन रहे थे। तो दोस्तों इकोनॉमी को एक्सपैंड करना था, इकोनॉमी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना था। तो इसी के कारण वहां पे लेबर का डिमांड कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा डिमांड में रहता गया, और इसी के कारण दोस्तों फॉरेन जो मेनली वर्कर्स थे उनका डिमांड ऑल एंड अराउंड अगर देखा जाए तो दूसरे देशों से भी बहुत ज्यादा उन पर बढ़ गया। दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि आखिर कफाला सिस्टम को लाने का मेन पर्पस क्या था। तो बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट का मेन इंटेंट था दोस्तों कि फॉरेन वर्कर्स को कंट्रोल किया जाए, उनको लीगली मॉनिटर किया जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस तरीके का नियम लाके लेबर समाज या वर्कर समाज पे उनकी जोर और जबरदस्ती का कोई कानून बना है, ऐसा नहीं था। वो दोस्तों मेनली देखा जाए ना तो अपने देश को सुरक्षित रखने का उनका एक बेसिक इंटेंट था। जैसे कि दोस्तों फॉरेन लेबर्स को मतलब रेगुलरली मॉनिटर करना, उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना। और दोस्तों इसके कारण क्या होगा कि जब आपके यहाँ लेबर कौन सा अगर मार्केट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फॉरेन पॉपुलेशन या फिर दोस्तों देखा जाए ना तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। दोस्तों ये जो मेनली लोकल सिटीजन्स, और उसके बाद देखा जाए दोस्तों कपफील जिसको स्पॉन्सर भी बोलते हैं, ये मेनली देखा जाए दोस्तों तो ये फॉरेन वर्कर्स थे। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जब देश में आते थे यहीं पे रहते थे और दोस्तों यहीं पे काम करते थे। तो बेसिकली देखा जाए ना तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा दोस्तों कि जहाँ के लेबर पे सरकार का कंट्रोल हो वहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट भर भर के आता है। और यही रीज़न है दोस्तों कि लास्ट के कुछ डेकेड्स में जो सऊदी अरब है अपनी दोस्तों पूरे विश्व में एक अलग ही मिसाल पेश किया है। आखिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट तो वहां पर असल में हुई ही है। तो इसी के लिए दोस्तों सबसे खास बात है कि सऊदी अरेबिया पूरे मिली अरब या गल्फ नेशन के बीच में दोस्तों ये एक अच्छा मिसाल पेश करना चाहता है। ओवरऑल अगर इस टॉपिक की बात करें दोस्तों तो सऊदी अरेबिया में ऑन एंड अराउंड भारत का दोस्तों 2.6 मिलियन लोग जो है वहां पर काम करते हैं, मतलब कि ऑन एंड अराउंड दोस्तों वहां का 7% पॉपुलेशन। दोस्तों इस कफाला पॉपुलेशन से हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगर ये कफाला सिस्टम हट जाता है तो दोस्तों वर्कर्स के पास फ्रीडम आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बस आप इसको सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से मत देखो, आपको दोस्तों यहाँ पर इस एस्पेक्ट से भी देखना पड़ेगा कि हाल ही में जब ट्रंप ने दोस्तों H1B वीजा पर दोस्तों एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मेनली यूएस में, तो दोस्तों उसको काउंटर करने का भी ये एक बहुत अच्छा कारण है। अब दोस्तों क्या होगा कि वहां पे जो लेबर्स है अब क्वालिटी लेबर मिलेगा। पहले क्या होता था कि बाउंडेड लेबर सस्ते रेट में आते थे और सबसे खास बात दोस्तों की क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही मिनिमम हुआ करता था। अब इसके कारण क्या होगा कि मेनली स्किल्ड वर्कर्स वहां पे जाएंगे दोस्तों, मार्केट अगर देखा जाए तो वहां पे कॉम्पीट करेंगे। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये सभी अगर स्किल्ड लेबर वहां पर जाएंगे तो दूसरे देश जैसे कि ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे दोस्तों जो मेनली सऊदी अरेबिया के कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उसके साथ दोस्तों ये अब अलग ही तरीके से कॉम्पीट करेगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो सऊदी अरेबिया अगर अपनी पोजीशन को देखा जाए ना तो ग्लोबली बहुत ही मतलब कि अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। वो दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका विजन है कि 2030 तक दोस्तों अपने कंट्री को एक ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे इसको देखा जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।